वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन मर्सी फॉर नन सीजन 1। कहानी स्टार्ट होती है जुन से, एक खौफनाक इन्फोर्सर जो 10 साल पहले गैंग वर्ल्ड से गायब हो गया था। 2010 में जी जुन ने गैंग के दो लीडर्स जुन और बोंगन से एक डील की। मैं डिसअपियर हो जाऊंगा लेकिन मेरे छोटे भाई जीजोक को प्रोटेक्ट करना तुम्हारा काम होगा। प्रेजेंट में जीजोक गैंग के अंदर अच्छा काम कर रहा होता है और जुन उसे बिजनेस का फ्यूचर बॉस बनाने का सोच रहा होता है। लेकिन मसला ये होता है कि जुन का अपना बेटा जुमन जो सोचता है कि उसकी पोजीशन का सिर्फ हकदार वो खुद है। जुन जीजोक को भेजता है जुन को जुन मो से मिलने के लिए। बोगन का बेटा जो आरोगेंट और इनसिक्योर है, जीजो को उसे सबके सामने थप्पड़ मार देता है। बड़ा पावर मूव लेकिन उसके लिए बहुत डेंजरस साबित होता है। जुन मो बदला लेने के लिए सियोंग वॉन नाम के शेडी बंदे से कांटेक्ट करता है। सियोंग वॉन का काम ही ये होता है गरीब और डिससेपरेट टीनेजर्स को हायर करो, उनसे बड़ा क्राइम्स करवाओ और असली लोग सेव रहते हैं। जीजोक पे अटैक होता है इन्हें बच्चों के थ्रू, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसे इनाम से कोई नहीं मारता। जीजोक का असली किलर होता है कनाएमा, एक इंटरनेशनल असेसिन जिसका नाम इंटरपोल तक जाता है। और गेस करो इस किलर को किसने हायर किया होगा? जुमन ने, जोन के अपने बेटे ने। आखिर क्यों जुमन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका बाप अपना सारा गैंग जीजोक को दे रहा है। उसने सोचा सीधा रास्ता छोड़ो और कंपटीशन को ही खत्म कर दो, पर इस रिवेंज की चेन वहीं खत्म होती है क्योंकि जुमन भी सिर्फ एक पवन था, पीछे से सब कंट्रोल कर रहा था एक और बड़ा प्लेयर। स्टोरी के काफी आगे जाके एक नया कैरेक्टर एंटर होता है, चाय योंग दो। नाम तो सुना होगा लेकिन बंदा और भी ज्यादा डेंजरस है। जाहिर तो ये होता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन असल में वो पुलिस की यूनिफॉर्म के पीछे छुपा गैंग्स के बीच खुफिया खेल खेलता है। पिछले 10 साल से वो इन्फॉर्मेंट का काम कर रहा है। गैंग्स को पुलिस रेड्स के पहले ही बता देता है ये इन्फॉर्मेशन लीक करना, लेकिन वो सिर्फ इतना नहीं चाहता था, उसे पावर चाहिए थी, कंट्रोल भी चाहिए था। 11 साल पहले योंग दो ने ही जीजोक को झूठी इन्फॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से जीजोक ने अपने पुराने बॉस के बेटे को मार दिया। वही एक गलती थी जिसने जुन को छुपाने पर मजबूर किया। जुन और बोगन के बीच दोस्ती तोड़ दी और गैंग वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट दिया, और सब कुछ योंग दो का प्लान था। आज के वक्त में भी वो जोन के बेटे जुमन के साथ मिलकर दोनों गैंग्स को तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे वो खुद रूल्स कर सके और गैंग्स को कंट्रोल करे। जीजोक के मरने के बाद जूंजन छुपने से बाहर आता है, ये सच चाहिए, लेकिन अब जो वर्ल्ड उसके सामने होता है वो पहले से ज्यादा गंदा और डेंजरस हो चुका है। बुगन को सच पता चलता है, उसका बेटा जुनमो सिर्फ आधा जिम्मेदार था जीजोक की मौत का, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही जुनमो मार दिया जाता है। फिर जुन पे अटैक होता है, उसकी गाड़ी ब्रिज से गिरा दी जाती है, लेकिन वो बच जाता है। जुजन बोगन के पास आता है और बोगन बताता है कि जीजोक को मारने का ऑर्डर जुन के गैंग से आया था। जुजन फिर से मिलता है, लेकिन योंग दो स्मार्टली ब्लेम घुमाता है बोगन पर, और एक दर्दनाक मोमेंट है। जोन अपने पुराने दोस्त बुगन को मार देता है सिर्फ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये डिसीजन ट्रेजिक भी था और फैटल भी। जून की डेथ के बाद योंग दो ब्लेम जुंगजन पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन जुमन के डैड का ऑफिस होता है और जुमन सब कुछ सुन लेता है। अब उसे पता चल जाता है योंग दो का असली चेहरा क्या है। इस बीच जुंजन
जुन कनाइमा को ढूंढता है, वो किलर जिसने जीजोक को मारा था। फाइट ब्रूटल होती है लेकिन जुन कनाइमा को मार देता है। पहली बार उसे लगता है कि उसने कुछ जीता है, लेकिन वो जीत भी खून से भरी होती है। जुन दोनों गैंग्स को कंट्रोल में ले लेता है, अपने फादर का फ्यूनरल करता है, बिजनेस मर्ज करता है और वो किंग पिन बन जाता है, जो बनने का सपना उसने देखा था। लेकिन जीत का टेस्ट ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जुन के पास एक लास्ट कार्ड होता है, युंग दो का ब्लैकमेल फाइल्स। वो सब फाइल्स जीजो के लॉयल दोस्त हिम्बुम के दो देता है और मीडिया में लीक कर देता है। सब एक्सपोज हो जाता है, जुमन के क्राइम्स, उसके सारे सीक्रेट्स सब दुनिया के सामने। जुमन सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन जुन पहले पहुंच जाता है और उसे खुद मार देता है। सब लोग जो जीजोक की मौत का जिम्मेदार थे अब मर चुके थे, लेकिन इसका प्राइस क्या मिला? जुन अकेला खड़ा होता है, सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार चुका होता है। जिम्मेदारी अब इस फाइनल हिस्से को भी सिंपल, इमोशनल और सिनेमैटिक, सब जो जरूरी थे या तो मर चुके थे या अंदर से टूट चुके थे। जुन के पास अब न घर है, न फैमिली, न कोई वजह जीने की। शो का लास्ट मोमेंट में हम उसे देखते हैं एक सपने जैसे स्टेट में ड्रिफ्ट करते हुए। वो एक ऐसी बात इमेजिन करता है जो कभी हुई ही नहीं, एक कन्वर्सेशन अपने बेटे जीजोक के साथ। वो जीजोक से कहता है, मत जाओ, जुन के लिए काम करना, उस दुनिया से दूर रहो, प्लीज एक अलग रास्ता चुनो। लेकिन अब सब कुछ देर से होता है। जो डील जुन ने 11 साल पहले सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए की थी, वही डील उसके भाई की मौत की वजह बन जाती है। सब कुछ वही से स्पिरल हुआ और अब वो बंदा जुन जो सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए शैडोज में जाता था, अब सिर्फ वही जिंदा है, धूप में अकेला, टूटा हुआ और हार गया है। मर्सी फॉर नन न सिर्फ गैंग वार्स या रिवेंज की कहानी नहीं है, ये शो है अंदर से जो चुप रहने से बढ़ता है। वो सीक्रेट्स जो हम प्यार में छुपाते हैं लेकिन जो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जुन की जर्नी रिडेम्पशन की नहीं, कंसिक्वेशन की है। हर एक मर्डर, हर कवर अप, हर गुस्से का पल उसे इसी अंजाम तक ले आया। आखिर में कोई जीत नहीं मिलती, सिर्फ पछतावा मिलता है, क्योंकि जब रिवेंज की जमीन पर जंग होती है तो कोई नहीं जीतता, न किलर, न विक्टिम, न वो इंसान जो सब कुछ रोकने की कोशिश करता है। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।